जो यूनिवर्सल है, चाहे अंग्रेजी शायरी हो चाहे संस्कृत शायरी हो, तो उसमें लफ्ज़ों को उनके लुग़वी माने में इस्तेमाल करना। जैसे जो आनंद वर्धन ने काव्य शास्त्र में अपने अभिधा लिखा है, डिक्शनरी मीनिंग इज अभिधा, उसके बाद लक्षणा, उसके बाद व्यंजना, 3 सतहें हैं लफ्ज़ों के इस्तेमाल की। तो उर्दू में भी तशबीह है, फिर इस्तिआरा है, फिर अलामत है। ये 3 शक्लें हैं कि एक ज़बान तो आपकी डिक्शनरी मीनिंग है, दूसरे उसका एक इशारे का किनायाती ज़बान है कि अगर हम फूल कहते हैं तो हम वो फूल भी है और महबूब का चेहरा भी है, तो ये लक्षण है। उसके बाद व्यंजना है कि फूल एक पूरे बाग का मानी देने लगे जब, तो वो व्यंजना हो जाए। इसी तरह से इस्तिआरा है। और बुनियादी सतह जो है वो है रियायत लफ्ज़ी की। हर शेर में लफ्ज़ इस तरह से लाए जाएं जो एक दूसरे के हाथ में हाथ जिनका हो और वो एक होल, एक पुल बन जाए। तो अक्सर हम देखते हैं कि शेरों में आवाज़ें कुछ एक दूसरे से टकराती रहती हैं और अक्सर ऐसा लगता है कि लफ्ज़ जो हैं वो कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, तो वो कन्वर्जेंस नहीं होती है पूरी पोएटिक एनर्जी की। तो सेंट्रीपिटल नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो जब जितना भी ज़्यादा अल्फाज के मानी जो हैं वो एक तरफ झुके हुए होंगे और एक दूसरे से जुड़े होंगे, उतनी अच्छा शेर होगा। तो अब इसमें इस किताब को देखते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक ये उन्वान जिसे देखें आप, बाकी इश्क में सब अच्छा है। अब ये सुनते ही फौरन आपके ज़हन में आएगा कि यहाँ इश्क के 2 हिस्से किए जा रहे हैं। मतलब या तो ये कहा जाएगा शेर के इश्क में अच्छा ही अच्छा है सब, या फिर कि दुख ही दुख हैं। अब यहाँ पर ये बात एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं कही जा रही, रिलेटिव टर्म्स में कही जा रही है कि बाकी इश्क में से इसमें कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा है। तो ये मिसरा ही बताता है कि इसको कहने वाला जहन सोचने वाला जहन, वो चीज़ों को वैसा ही कबूल नहीं कर रहा है जैसे कि वो हैं, दी गई हैं, गिवन हैं। वो अपने जहन का इस्तेमाल करके उसमें से चीज़ों को निकाल रहा है, कुछ नए पहलू निकाल रहा है। तो जब ये बात मालूम हो गई कि कैसा जहन है जो चीज़ों को उलट पुलट कर देखता है, जज्बों को अंदर बाहर से देखने की कोशिश करता है, तो फिर उससे हम ये पूरी तरह से तवक्को कर सकते हैं कि वो अच्छे शेर कहेगा। लेकिन हमेशा से हमारे यहाँ रहा है कि शायरी का बुनियादी मामला ये है कि तलाश, मानी की तलाश, सामने दी हुई चीज़ों को कह देना, ये शायरी नहीं है। लेकिन ये एक सूत्र वाक्य है कि जो चीज़ नस्र में बयान की जा सकती हो उसको शेर कहने की ज़रूरत है। और जो लोग कोई दूसरा जो कुछ कह सके उसे भी शेर में लाने की ज़रूरत है। मतलब जो बात कोई भी कह सकता हो उसको शेर आप क्यों बना रहे हैं? तो ये बुनियादी बात इसमें नज़र आती है कि इसमें हर गज़ल में 1 या 2 शेर ऐसे मिल जाते हैं जिसमें ये नया पहलू तलाश करने की कोशिश नज़र आती है और बहुत कामयाब नज़र आती है। तो ये इसके लिए हम इनको वाकई मुबारकबाद देते हैं। और ये जैसे कि आप अभी पूछ रही थी कि कैसे ये हुआ, तो ये बात तो कोई बता नहीं सकता, इसलिए कि जब तक आप यहाँ खुद आपके खून में शामिल न हो ये नज़र, तब तक आप सीख तो सकते हैं बाहर। मतलब आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के
जबकि शेर कैसे कहे जाते रहे हैं अब तक उनसे अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो इन्नेट होती है, नेटिव होती है आदमी में, और वो तभी कहता है जब वो चीज़ उसके यहाँ मतलब वो साथ में लेके आया होता है। पढ़ना और सोचना या देखना सुनना ये सब मददगार हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर खुद वो क्रिएटिव फॉर्म नहीं है, क्रिएटिव अर्ज नहीं है, तब तक आपके लिए मुश्किल होता है शेर के पाना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है भाई कि किसी भी जो आजकल हम देखते हैं जो मजमूए देखते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 4-5 शेर हो सकते हैं कि वो अच्छे हों। अच्छे एक बहुत लूज टर्म है, वेग टर्म है कि अच्छा होना, लेकिन ये तो हमें अच्छा लगता है, और मेरे लिए भी है या किसी के लिए भी ये बताना कि शेर अच्छा क्यों है ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए आदमी को बुनियादी तौर पर टीचर होना पड़ता है, लेकिन शायरी के टीचर भी बहुत से 99% ऐसे होते हैं जो नहीं जानते हाँ, जाहिर है। जब हम पढ़ रहे थे ग्रेजुएशन में तो हमारे प्रोफेसर थे, तो उन्होंने आए कि आप मीर की गज़ल पढ़नी है तो निकालिए कि किताब हमने ठीक है। उन्होंने उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। क्या सुन लिया? हाँ जी हाँ सुन लिया, आगे बढ़िए। अब हो गया, मतलब निपटा दिया उन्होंने। तो अब ये बात हमको 40 साल के बाद पता चली कि इसमें की वर्ड तो देखा है। जब आप कहना है कि देखा गजल की शेर में जी। ये हर गजल का शेर जो होता है, मतलब ज़्यादातर गजल के शेर ड्रामेटिक आर्ट है। गजल का शेर ड्रामेटिक आर्ट है, कैरेक्टर्स में बात करता है, और इसमें इसी शेर में 2 कैरेक्टर हैं। अब कोई कह रहा है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, मतलब मरीज पड़ा हुआ है और उस पर कोई तबसरा कर रहा है कि मतलब ये इतना इलाज करा लिया, दवा कर ली, कुछ नहीं, लेकिन आखिरकार सारी तदबीरें जितनी भी कोशिशें थी ख़त्म हो गई और कोई दवा कारगर नहीं हुई। अब उस पर दूसरा कह रहा है कि देखा, हम कह रहे थे कि ये इश्क जो है उसका रोग ऐसे नहीं जाता है, दिल का काम तमाम। तो जब ये दो कैरेक्टर्स जब सामने आ गए तो ये बिल्कुल शेर जो है वो तब्दील हो गया, और उसमें चहल पहल शुरू आ गई उस शेर। तो इस तरह से शेर को बयान करना, तो ये हमारे पिछले दिनों, मतलब ये पिछले 150 साल में हमारे यहाँ पहले तो अंग्रेज़ी में भी और फिर संस्कृत में भी जो पोइटिक्स है उसमें ये सारी बहसें मौजूद हैं। संस्कृत में तो बहुत ज़्यादा है, आनंदवर्धन हैं और मम्मट हैं और ये सारे जितने भी काव्य नाट्य शासक के हैं, तो उस ज़माने में बहुत हुआ, फिर अरबी में हुआ, फिर अंग्रेज़ी में, लेकिन इधर कुछ 150 साल से जिस तरह से शायरी को समझने के कुछ तरीके निकाले गए हैं, उसमें एक बहुत सामने का काफ़ी काबिल फ़हम तरीका वो है कि वो है डीफैमिलियराइजेशन। फैमिलियर जो मानूस चीज़ें, सामने की चीज़ें हैं, उनको गैर मानूस बना देना। तो ये रशियन फॉर्मलिस्ट का एक ग्रुप था रूस में, जिन्होंने शकलास्की उसके एक मेंबर थे, तो उन्होंने ये एक टर्म ईजाद की, डीफैमिलाइजेशन की, कि जैसे आप कमरा आपका है तो उसमें कुछ चीज़ें, सोफ़ा यहाँ रखा हुआ है, मेज़ यहाँ रखी है, बेड यहाँ रखा है, तो वो एक चीज़ होती है। फिर आप किसी दिन ऐसा करें कि उसको बदल दें, सोफ़ा यहाँ रख दें, मतलब तरतीब बदल दें उसकी। तो अक्सर ये होता है कि आप बाहर से जब आते हैं तो वही कमरा जब देखते हैं तो नया लगता है वो। अक्सर जो होता है कि पीछे लौट जाते हैं कि भाई किस हमारा ही कमरा है कि किसी और का है। तो ये होती है रीऑर्डरिंग।
तो इस कायन आप दुनिया में भी रीऑर्डरिंग का प्रोसेस रहता है। जैसे इनकलाब वगैरह जो आते हैं वो सब यही होता है ना कि चीज़ें जो यहाँ हैं उनको बदल के इनकी जगह बदल दी जाए। शायरी में भी यही है कि शायरी में कि मोहब्बत है, उदासी है, गम है, खुशी है, ये सब चीज़ें बयान की जाती नहीं, लेकिन ये हर चीज़ जो है हम समझते हैं कि मतलब बोलने के लिए कि ये हम बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं, लेकिन अगर आप इसको एनालाइज करने लगे इस जुमले को कि हम बहुत खुश हैं तो आप शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी पहलू उसमें से निकलेंगे कि खुश हैं तो कैसे, क्यों, कैसे खुश हैं, खुश होने का नज़र आना चाहिए। तो हमारी शायरी जो है वो जो उनके एक्सप्रेशंस हैं खुश होने के या गमगीन होने के, वो कैसे जाहिर हो रहे हैं उस हिस्से को लेती है। एब्स्ट्रैक्शन अपनी जगह है, लेकिन शायरी का काम है एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट करना, उसको चेहरा देना, और यही काम शायरी करती है। तो अब मतलब कहीं से भी आप देखिए इनके शेरों में, बस मैं आखिर कर रहा हूँ, अभी एक बज़ाहिर बहुत सादा सा शेर है, तुम्हें कुछ माधवी शंकर पता है, मोहब्बत जानलेवा सिलसिला है। अच्छा है। अच्छा, कोई कर सकता है कि ये शेर देखेगा और थोड़ा सा और आगे निकल जाए, लेकिन इसमें वही काम है जो मीर तकी मीर के शेर में है, मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की है। मतलब ये ऑब्जर्वेशन है, लेकिन स्ट्रेस जो है मीर के ऊपर है। मीर अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी वो सारी मस्ती शराब की सी हो। तो इसने मीर के लफ्ज़ ने इस शेर को शेर बना दिया। तो वही काम इन्होंने यहाँ किया है कि माधवी शंकर अपने आप से मतलब पूछ रही है कि ये कह रही है, मतलब वो कि ये हम लोग तो कहते थे कि ये बहुत जानलेवा सिलसिला है, लेकिन अब मेरे ऊपर जब गुजरी है तो मैं बता रही हूँ कि बहुत जानलेवा सिलसिला है। तो ये एक्सपीरियंस्ड, जैसे हिंदी में हम कहते हैं भोगा हुआ यथार्थ, जो चीज़ गुजरी है आप पर, वो जब बयान करते हैं तो वो शेर का हिस्सा है। अब देखिए, ये बताओ दूसरी खामी तो मुझकी, मैं ये तो जानती हूँ बेवफा है। यहाँ भी वही काम है कि ये बात है, मतलब हमारी पूरी शायरी भरी हुई है कि माशूक जो होता है वो बहुत बेरहम होता है, बेवफा होता है, और कभी आशिक को हमेशा से दुत्कारता रहता है। तो ये एक कन्वेंशन है, बहुत शेर कहे गए हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी बेवफा होने का, जो ठीक है भाई, तुम बार बार ये कह रहे हो कि बेवफा है, लेकिन और दूसरी कोई कमी बता, मैंने मान लिया ये कमी है, तो इसको एक कमी बताना, बेवफाई को एक स्टेट और एक अवस्था नहीं बल्कि एक कमी है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जो इनकी शायरी को वाकई ये संजीदा है काम। लेकिन शायरी तो हज़ारों लोग कर रहे हैं, और कैजुअल एक चीज़ होती है कि अपना किसी को थोड़ा पानी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, लेकिन शायरी आज के ज़माने में ख़ास तौर पर हमेशा से रही है, साधना रही है और सेल्फ एक्सप्लोरेशन रही है, कायनात का इंटरप्रिटेशन रही है, जिस्म और जान और दुनिया और पूरी तारीख और इंसान सब बुने हुए रहते हैं एक दूसरे से, और उनको अपने तौर पे महसूस करना और सोचना उनके बारे में और उसका इजहार करना। तो आज के दौर में जब शोर इतना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया है और टेलीविज़न है और फिल्म है, मार काट मची हुई है चारों तरफ, एक दूसरे को मारने की, ख़त्म करने की, डोमिनेट करने की, ये सब कोशिशें चल रही हैं। इस शोर में अपने आप को एक जगह पे रोक के और अपने असल चेहरे को देखना और रिलेट करना कि आज तक कई हज़ार साल की हिस्ट्री में आदमी जैसा रहा है,
क्या हम वैसे हैं? तो ये कंपेयर करना अपने आप को, फिर उस जगह से अपने आप को दोबारा हासिल करना और उसका बयान करना, ये जो लोग करते हैं वो बहुत हम पर एहसान करते हैं। वाह वाह वो मुबारकबाद के काबिल है। माशाल्लाह। तो मैं एक बार फिर नानवी जी को मुबारकबाद देता हूँ कि वो हमारी जो एस्थेटिक्स है उसको ऐसे ही मालामाल करते हैं। बहुत शुक्रिया।